ब्रह्मांड का आकार अंडाकार है। ब्रह्मांड से पहले कुछ भी नहीं था। ये सारी बातें आपने सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा माउंटेन ओलंपस माउंटेन है, जो मंगल ग्रह पर स्थित है। चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं ब्रह्मांड के कुछ ऐसे फैक्ट से जिन्हें जानकर आप सोचेंगे कि आप कितना कम जानते हैं ब्रह्मांड के बारे में। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं कुछ जानकारियों को जानने की। नंबर 10, ब्रह्मांड की अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी गैलेक्सी IC 1101 है, जो एबेल 2029 नाम के समूह में आती है। इसमें 100 खरब तारे हैं और इतने ग्रह कि यह गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से 50 गुना बड़ी है। जिस गैलेक्सी में इतने सारे तारे और ग्रह हों, फिर वहां एलियन लाइफ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? द जीरो माइंड के लेख के मुताबिक ये गैलेक्सी बहुत ज्यादा बड़ी है और इसमें हजारों सौर मंडल हो सकते हैं। नंबर 9, क्या अंतरिक्ष में आपको बियर यानी दारू मिल सकती है? ये सवाल आप पूछते हैं या सोचते हैं। इसका जवाब है हाँ, जरूर। हमारी पृथ्वी से 10,000 प्रकाश वर्ष दूर एक अल्कोहल से बना हुआ बादल है। द जीरो माइंड की माने तो ये बादल इतना बड़ा है, इसमें से 400 खरब बियर की बोतलें भरी जा सकती है। यदि ये बादल हमें मिल जाए और इससे हम अल्कोहल निकाल सकें तो पृथ्वी पर बियर की सारी समस्या खत्म हो सकती है। नंबर 8, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, उसी तरह हमारा सूर्य भी सौर मंडल के सारे ग्रहों को लेकर हमारी आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। सूर्य को आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में 22.5 करोड़ साल जितना समय लगता है। अभी आकाश गंगा के जिस स्थान पर हमारा सूर्य है, उस स्थान पर पिछली बार डायनासोर के समय पर ही था। नंबर 7, हर आकाश गंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल होता है। हमारी आकाश गंगा के केंद्र में भी एक ब्लैक होल है। इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से 40 गुना ज्यादा है। ये ब्लैक होल ही है जिसके इर्द गिर्द पूरा गैलेक्सी घूम रहा है, और ये ब्लैक होल ही है जिसके गुरुत्वाकर्षण की वजह से हर एक ग्रह और हर एक तारा एक जगह टिका हुआ है और अपनी जगह पे घूर्णन कर रहा है। द एस्ट्रोफिजिक्स की माने तो ये ब्लैक होल इतना बड़ा है जिसमें पूरी गैलेक्सी एक बार में समा सकती है, और ये पूरी गैलेक्सी इस ब्लैक होल की तरफ ही अट्रैक्ट हो रही है। नंबर 6, इस पूरे यूनिवर्स का सबसे ऊंचा माउंटेन ओलंपस माउंटेन है, जो मंगल ग्रह पर है। यह हमारे पृथ्वी पर स्थित माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। नासा के मुताबिक सौर मंडल के कुछ सबसे ऊंचे पर्वत मंगल ग्रह पर हैं। इनमें ओलंपस मॉन्स वोल्केनो भी शामिल है, जो पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से करीब 3 गुना बड़ा है। दरअसल मंगल पर टेक्टोनिक प्लेट्स ना होने के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण बल कम है, जिसके कारण वहां पर्वतों की ऊंचाई पृथ्वी के मुकाबले अधिक होती है, और इसमें सबसे ऊंचा है ओलंपस मॉन्स वोल्केनो, जिसे हम ओलंपस माउंटेन भी कहते हैं। नंबर 5, साल 1997 में नासा ने वोयेजर 1 नाम से एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। इसने साल 2017 में हमारे सौर मंडल को पार कर लिया। इसके साथ ही वह इंसानों से सबसे दूर जाने वाला यान बन चुका है। नासा के मुताबिक 43 साल पहले 1977 में अगस्त और सितंबर महीने में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 2 अंतरिक्ष यान धरती से रवाना किए, जिनका नाम था वोयेजर 1 और वोयेजर 2। वोयेजर 2 को 20 अगस्त 1977 को अमेरिकी स्पेस सेंटर कैप कनावरल से छोड़ा गया था। वहीं वोयेजर 1 को 5 सितंबर 1977 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। अब 43 वर्ष बाद ये दोनों अंतरिक्ष यान धरती से अरबों किलोमीटर दूरी पर हैं। वोयेजर 1 तो अब हमारे सौर मंडल से भी दूर यानी 20 अरब किलोमीटर की दूरी से भी आगे निकल चुका है। वहीं वोयेजर 2 ने दूसरा रास्ता इख्तियार करते हुए तकरीबन 17 अरब किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर लिया है। वोयेजर 1 से धरती पर संदेश आने जाने में तकरीबन 38 घंटे लगते हैं, वो भी तब जब ये रेडियो सिग्नल 6 सेकंड में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, यानी रोशनी की रफ्तार से चलते हैं। वहीं वोयेजर 2 से धरती तक संदेश आने में 30 घंटे लगते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आज 43 साल बाद भी दोनों अंतरिक्ष यान बराबर काम कर रहे हैं और इंसानियत तक ब्रह्मांड के तमाम राज पहुंचा रहे हैं। हालांकि अब ये बूढ़े हो गए हैं, इनमें काम करने की ताकत कमजोर हो गई है, इनकी तकनीक भी पुरानी पड़ चुकी है। वोयेजर यानों में आने वाले संदेशों को पकड़ने के लिए नासा ने दुनिया में अलग अलग जगहों पर रेडियो सिग्नल सेंटर बनाए हैं। नंबर 4, सितारों की जिस
रोशनी को हम देखते हैं वो कई करोड़ों साल पुरानी होती है, क्योंकि वो तारे हमसे इतनी दूरी पर होते हैं कि उनकी रोशनी हम तक पहुंचने में इतना समय लगता है। द जीरो माइंड के हिसाब से जैसे कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट जितना समय लगता है, उसी तरह जितने दूर तारे होते हैं उतना ही ज्यादा वक्त उनकी रोशनी को हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। यानी कि जो हम रोशनी सितारों से अपनी ओर आते हुए देखते हैं वो रोशनी कई सालों पुरानी हो सकती है या कई करोड़ सालों पुरानी भी हो सकती है। क्या आपको इस बात पे यकीन हो रहा है? लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। नंबर 3, शुक्र यानी कि वेनस ग्रह अपने एक्सिस पर इतना धीमा चक्कर लगाता है कि ये सूर्य के चारों तरफ अपना एक चक्कर अपनी धुरी पर घूमने से पहले पूरा कर लेता है। इसके कारण शुक्र ग्रह पर एक दिन उसके 1 साल की अवधि का होता है। एकलव्या.in के अनुसार शुक्र ग्रह अपनी धुरी पर बहुत धीमे धीमे घूमता है। पृथ्वी जितने समय में अपनी धुरी पर 243 बार घूम जाती है, उतने समय में शुक्र मात्र एक चक्कर पूरा करता है। यानी पृथ्वी के 243 दिन शुक्र के एक दिन के बराबर होते हैं। धुरी पर चक्कर लगाने को घूर्णन कहते हैं। लॉस एंजलिस स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के थॉमस नवारो, जेराल्ड शूबर्ट और सेबेस्टियन लेबोनिस ने जियो साइंस पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें यह बताया गया कि जिस तरह से शुक्र का वातावरण है उसकी वजह से ही उसके घूमने की शक्ति यानी कि घूर्णन शक्ति काफी कम है। नंबर 2, क्या आपको पता है हमारा टीवी या कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण जब आवाज पैदा करता है, जब चल नहीं रहा होता है तो उसके अंदर जब खराब सी आवाज सुनाई देती है, वो आवाज बिग बैंग के तुरंत बाद बनने वाली रेडिएशन का नतीजा होता है, जो कि 15 अरब साल बाद भी ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि सूर्य का असली रंग क्या है? पृथ्वी के वातावरण के कारण हमारा सूरज कई बार हमें लाल, पीला या केसरी रंग का दिखाई देता है, लेकिन असलियत में हमारा सूरज सफेद है। अंतरिक्ष से यह अपने असली रंग सफेद में ही दिखाई देता है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी जानकारी आज तक आप नहीं जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइए। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि इस तरह जब हम जानकारी वाली कोई भी वीडियो आपके लिए लाएं तो आपको पहले पता चल जाए और आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू।